हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट। आइए हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, फिर है हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। तो हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, डिमांड ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस हम बढ़ाते हैं, जैसे कोई भी आइटम का हम प्राइस बढ़ाते हैं, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या इसी का उल्टा, अगर हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, यही होता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे डिमांड को इन्फ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम कमोडिटी का प्राइस घटाएंगे, हमारा डिमांड ऑटोमेटिकली राइज करेगा, लोगों को लगेगा यार सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, ले लेते हैं। और इसी तरह हम अगर डिमांड कमोडिटी की प्राइस बढ़ा देंगे तो लोगों को लगेगा नहीं बहुत महंगा है, हम बाद में लेंगे जब सस्ता होगा तब। ठीक है, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी हमेशा डिमांड को क्या करता है? इफेक्ट करता ही करता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटी। दूसरे कमोडिटी के प्राइस ऑफ डिमांड को कैसे इन्फ्लेक्ट करते हैं पर्टिकुलर? पहला है हमारा प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी इन टू वेज। ठीक है, दूसरे कमोडिटीज एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं उसके डिमांड को, इसके दो तरीके हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? In the case of substitute goods, the demand for a commodity rises with a rise in the price and fall with the fall in price, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे टी और कॉफी है, अगर मैंने चाय पत्ती का दाम बढ़ाया, ठीक है, तो लोग तुरंत क्या करने लगेंगे? कॉफी पीने लगेंगे। मतलब मैक्सिमम लोग, बहुत सब नहीं, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? कॉफी पे चल जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई। जैसे कॉफी का प्राइस, टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। इसी तरह जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? टी का दाम घटाएंगे, मतलब चाय पत्ती का दाम घटा देंगे, तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि लोग वापस से चाय पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अगर हम या तो चाय पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे, ठीक है, तो अगर हम चाय का दाम बढ़ाएंगे तो कॉफी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग चाय कम करने लगेंगे पीना। तो इस तरीके से अगर एक का दाम हम बढ़ाएंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करता है? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस with fall in the price and decrease with the rise in the price of complementary goods। कार एंड पेट्रोल, अगर हम लोग क्या करेंगे? कार का दाम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जब कार नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल क्यों भरवाएगा? ठीक है, तो अगर हम एक का डिमांड बढ़ाते हैं, एक का प्राइस बढ़ाते हैं, तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अगर हम लोग क्या करेंगे? पेट्रोल से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग क्या कर देंगे? कार की प्राइसेस कम कर देंगे, ठीक है, तो लोग क्या हो जाएगा? कार ज्यादा परचेस करने लगेंगे। कार ज्यादा परचेस होगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर की इनकम कैसे इफेक्ट करती है? ठीक है, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर किसे कैसे इफेक्ट करता है? व्हेन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर राइजेस द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस एंड इफ द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द डिमांड विल डिक्रीज विद द राइज इन इनकम एंड इंक्रीज विल डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझाती हूँ। मैं आज क्या कर रही हूँ? 10,000 कमा रही हूँ। ठीक है, मैं आज 10,000 कमा रही हूँ। अगर मेरी इनकम जैसे ही बढ़ी, 10 से 15,000 हुई, मेरी क्या हो जाएंगी? जो डिजायर्स है वो भी बढ़ जाएंगी, चाहत भी बढ़ जाएगी। तो मैं जो नॉर्मल गुड्स होंगे, मतलब थोड़े, जैसे कि आज मैं क्या करती हूँ कि कुछ जैसे नॉर्मल चीज में खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल प्लेट यूज करती हूँ। फिर मैं सोचूंगी कि यार एक प्लेट में मैं दोनों टाइम खाना खाती हूँ। फिर मैं सोचूंगी क्या करूंगी? 2 प्लेट ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों टाइम अलग अलग में खाना खाऊंगी। तो जो नॉर्मल ही गुड्स थे, ठीक है, मैंने कि कार ले लिया, बिल्डिंग ले ली, ये सब नहीं, जो नॉर्मल गुड्स थे, मेरे डेली प्रोडक्ट के यूज थे, ठीक है,
तो मैंने उन चीज़ों का डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ गई तो हम सोचेंगे यार 2 प्लेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, प्लेट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो अगर इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स के जो डिमांड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर हमारी इनकम घटती है, यार अब मेरी इनकम 10,000 थी उससे 8,000 हो गई, तो हम बोलेंगे नहीं यार छोड़ो, 1 प्लेट 2 प्लेट ले रहे थे तो अब 1 ही प्लेट लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के क्या हो जाएंगे, प्राइजेस भी क्या हो जाए, अरे उसके डिमांड्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और यही उल्टा होता है इंफीरियर गुड्स में। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे सस्ते अनाज, ठीक है, सस्ती चीज़ है जो कि हम लोग मतलब सिर्फ अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है तो हम सिर्फ काम चलाऊ वे में उसको यूज करते हैं। तो अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हम इंफीरियर गुड्स यूज करना छोड़ देंगे तुरंत, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़े कट पीस वाले कपड़े लेके पहन लेते हैं, लेकिन हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम तो सोचेंगे ना कि यार हम मॉल से कपड़े लेके पहनेंगे, या मॉल से नहीं भी तो अच्छे दुकान से तो लेके पहनेंगे ही पहनेंगे, ठीक है। तो जो इन्फीरियर गुड्स था उसकी डिमांड हम कम कर दिए। लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारी इनकम घटेगी, कम हो जाएगी, तो हम थोड़े अगर अच्छे कपड़े भी पहनते होंगे तो हम बोलेंगे नहीं यार इस बार छोड़ो, कहीं नॉर्मल से ही लेके पहन लेते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स में उल्टा होता है और इन्फीरियर गुड्स में सीधा होता है, ठीक है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट करता है। इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डेवलप्स फॉर अ कमोडिटी द डिमांड विल राइज। अगर हम कोई चीज़ मार्केट में लाए हैं, अगर लोगों को उसका टेस्ट, वो चीज़ें अच्छी लग रही है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो उसका डिमांड घटेगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस, इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइस इन फ्यूचर विल राइज द डिमांड विल राइज एंड वाइज वर्सा, ठीक है। अगर हमें लगता है ऐसा कि आज कोई अच्छी चीज़ आई है, मान लो आज एक बहुत अच्छी सुंदर सी ड्रेस लगी है मार्केट में, उस पर लिखा है 15% डिस्काउंट है आज, या 25% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि यार कल इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हम उसको जाके तुरंत परचेज करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम ही तो नहीं करेंगे, सबको ऐसा लगता होगा यार कल इसका दाम बढ़ जाएगा, आज खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अगर हमें ये महसूस होता है कि इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और हमें लगता है कि अरे यार आज 25% डिस्काउंट है, कल छोड़ो 35% डिस्काउंट हमें मिलेगा, हम कल लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसकी जो प्राइस है वो कम हो सकती है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर हमारा पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। बहुत ईजी है, अगर ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगा, सिटी होगा, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर कम पॉपुलेशन होगी तो डिमांड और कॉस्ट सी बात है, कम होगी, ठीक है। फिर हमारा क्लाइमेट, द डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। जैसे एसी हम लोग गर्मी में ही खरीदेंगे ना, तो गर्मी में उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, ठंडा आया, एसी की डिमांड खत्म, गीजर की डिमांड चालू, ठीक है। तो जो चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका डिमांड क्या होती है, सिर्फ वेदर या क्लाइमेट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा डिमांड जो था एक पर्टिकुलर टॉपिक, मीनिंग, फीचर, टाइप्स, ये यहाँ पे खत्म हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।